हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सर्कल चैप्टर से एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में कई बार आ चुका है और इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस थ्योरम के, जिसमें हमसे ये कहा जाता है कि अगर हमारे पास किसी भी सर्कल में हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट गुजारते हैं, जैसे कि हमने देखा भी था इंट्रोडक्शन में कि जो हमारा सर्कल होता है ना, उससे हम लोग जब एक्सटर्नल पॉइंट कहीं पर लेते हैं तो इस पॉइंट से हम लोग सर्कल में दो टेंजेंट गुजार सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर से ये टेंजेंट जो है यहाँ इस तरीके से क्रॉस होगा और ए क्यू जो है वो इस तरीके से क्रॉस हो सकता है। तो हमें ये बस प्रूफ करना है इस वाले के लिए कि हमारा जो AP होगा यानी पहला जो टेंजेंट होगा और दूसरा जो AQ होगा वो इक्वल होगा। मैं आपको एक बार थ्योरम पढ़ के भी सुना देता हूँ। इसमें हमसे कहा गया है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि वही हमारे जो टेंजेंट होते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल के ऊपर, वो दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि अपने को यहाँ पर बेसिकली AP को और AQ को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो इसके दो मेथड्स होते हैं। मैं आपको पहला वाला जो ईजी मेथड मुझे लगता है वो मेथड मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, और बाकी जो मैं आगे के थ्योरम्स के जो मैं वीडियोस बनाऊंगा या जो मैं पिछला थ्योरम का वीडियो बना चुका हूँ ना, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। तो देखो यहाँ पर हमने थ्योरम लिख लिया है, हमको प्रूफ क्या करना है मैंने वो भी लिख दिया। हमने जैसे क्या बताया कि AP और AQ को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि जो हमारा यहाँ पर सेंटर है और ये जो हमारा पॉइंट है जहाँ से ये टेंजेंट बनाए हमने, इनको आपस में ज्वाइन करोगे। तो आप लोग लिखोगे कि ज्वाइन हमने किया OA को, फिर हम लोग रेडियस बनाएंगे OP को और OQ को, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर जो P पॉइंट है वो सर्कल का केवल एक ही पॉइंट रहता है। भले हम लोग को ऐसा दिखता है कि ये जो लाइन है ना ये बहुत सारे पॉइंट्स को टच करके क्रॉस हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो एक ही पॉइंट को टच करता है, ध्यान रखना। तो हमने OP को, OQ को और AO को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है और इसी को हमने कंस्ट्रक्शन में लिख भी दिया है। अब हमारे पास प्रूफ क्या है भैया कि ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है। आप लोग इस तरीके से लिखोगे। अगर कोई बच्चा क्लास 10th में सीधे आकर के क्वेश्चन को प्रूव करना सीख रहा है तो देखो ये मेथड होता है लिखने का, प्रूफ वाले क्वेश्चन को, थ्योरम वाले क्वेश्चन को, जहाँ पर हम लोग को ये लिखना पड़ता है सबसे पहले कि प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ में हमने लिखा शॉर्टकट में कि हमको AP को और AQ को इक्वल प्रूफ करना है। फिर हम लोग को उसमें अगर कुछ ड्रॉ वगैरह करना पड़ रहा है, कई बार नहीं भी करना पड़ता है, तो ये वाला पार्ट नहीं लिखना रहता। अगर आपको ड्रॉ करना पड़ रहा है तो इसको लिखना पड़ेगा कि हमने वहाँ पर क्या कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग आ जाते हैं प्रूफ वाले पार्ट में कि इसके जो सबूत हैं इन दोनों के इक्वल होने के, जो प्रूफ हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो हमारा AP है वो क्या है, एक टेंजेंट है इस वाले सर्कल के लिए। तो यहाँ पर आप लिखो AP इज़ अ टेंजेंट। AP क्या है, एक टेंजेंट है। और जो हमारे पास OP है वो क्या है भैया, तो OP हमारा रेडियस है। तो यहाँ पर लिखो एंड OP इज़ रेडियस। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने थ्योरम नंबर 1 में क्या पढ़ा था कि जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है वो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं कि एक दूसरे के लिए वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर नीचे होगा तो यहाँ पर भी होगा, कोई भी टेंजेंट ले लो, रेडियस से वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए हमारे पास जो OP होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे AP के ऊपर। और उसी तरीके से सिमिलरली नीचे वाला भी तो टेंजेंट है और OQ क्या हमारा रेडियस है, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में वैसे भी टाइम कम रहता है। तो यहाँ पर आप सिमिलरली छाप दीजिएगा। सिमिलरली हमारा जो OQ होगा वो भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, तो AQ के ऊपर, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने लिख लिया, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। अब आप लोग क्या कीजिए, इन दोनों राइट ट्रायंगल को पकड़ लीजिए। हमको इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है ना, तो अपन CPCT से करेंगे, यानी कि हमारा जो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होता है उसका जो रूल होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उससे हम इन दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन राइट ट्रायंगल, क्योंकि दोनों अब राइट ट्रायंगल ही बन रहे हैं, इतना तो कन्फर्म हो गया परपेंडिकुलर है। तो इन राइट ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल का नाम मैं लिख देता हूँ OPA। तो अगर मैं इसका OPA रखूँगा तो यहाँ से सेंटर से शुरू होकर के 90 डिग्री पे जा रहा है और फिर A पे जा रहा है, तो इसका नाम मुझे OQA ही रखना है। ध्यान रखना ना, नाम लिखने में गड़बड़ मत करना, नाम को एकदम अच्छे से लिखना। तो हमारे पास ट्रायंगल का नाम पहला वाला अगर मैं OPA रखता हूँ तो दूसरा वाला नाम रखना पड़ेगा मेरे को ट्रायंगल OQA। अब इन दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं, तो पहला तो हमारे पास यहाँ पर इसके P में एंगल नंबर जो P है और इसका जो एंगल नंबर Q है दोनों आपस में 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो ईच 90 डिग्री, ठीक है। दोनों यहाँ पर राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। उसके अलावा ये वाला मेरा जो साइड OP है और ये वाला जो साइड मेरा OQ है, ये दोनों क्या है हमारे पास, ये दोनों रेडियस है। तो रेडियस क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिखो कि इस वाले ट्रायंगल का OP और इस वाले ट्रायंगल का OQ जो होगा आपस में इक्वल होगा, क्योंकि दोनों आपस में रेडियस हैं और रेडियस जो होते हैं ट्रायंगल के वो इक्वल होते हैं। सॉरी ट्रायंगल बोल रहा हूँ यार, सॉरी सर्कल के वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, अब ये वाला साइड बचा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी राइट ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल के अपोजिट में जो साइड बनता है उसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है इसके लिए भी हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है और इसके लिए भी कर रहा है, दोनों के लिए यही लाइन जो हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो OA है वो इक्वल है OA पे, यानी कि हमारा दोनों में क्या है, ये कॉमन साइड है। तो यहाँ पर आप लोग बस कॉमन लिख दो। तो इस तरीके से राइट ट्रायंगल
हमारे पास हाइपोटेन्यूज और एक साइड का जो हम लोग रूल पढ़ते हैं जिसको हम लोग RHS कहते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास राइट ट्रायंगल साइड और हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग ये दोनों जो ट्रायंगल हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसको आप लोग वो भी जरूर लिखिएगा कौन से रूल से हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल है OPA जिसका हमने नाम रखा था वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है हमारे दूसरे वाले ट्रायंगल OQA के। और अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो रूल कौन सा लग रहा है यहाँ पर, तो RHS रूल जो हमारा होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड वाला रूल, ये वाले रूल से आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब कि मेरा जो AP होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा AQ के। और कौन से रूल से हुआ है, तो इसको अपन CPCT बोलते हैं। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सब क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल को तो फिलहाल हमको जरूरत नहीं है, हमको केवल इस साइड की जरूरत है, तो हमने यहाँ पर साइड को प्रूव कर दिया। आप लोग हैंस वगैरह करके लिख सकते हो इसको, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपका जो थ्योरम नंबर 3 है वो प्रूव होगा और एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा इसको एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस साल ये आ सकता है 2023-24 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बच्चों, जहाँ पर जो अगला थ्योरम है उसे मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। और उसका लिंक जैसे कि मैंने शुरू में बताया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके सामने भी 2 विंडोज़ ओपन हो गए होंगे, आप लोग राइट वाले में क्लिक करोगे तो इस चैप्टर के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेफ्ट में क्लिक करोगे तो सीधे आप नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले थ्योरम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।